कि इंजन को स्टार्ट करने के बाद मतलब मिनिमम कम से कम 1 मिनट तक उसको उसका एक्सेलरेटर ना दबाएं, और 1 मिनट के बाद दबाएंगे तो आप सेफ जोन में आ जाते हैं और इंजन की लाइफ इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। शक्ति जी, समय समय पे अगर आपकी गाड़ी कम भी चलती है तो साल में एक बार ऑयल ज़रूर चेंज कर लेना चाहिए। और अगर ज़्यादा चल रही है और जो भी मैन्युफैक्चरर है उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि भाई इतना किलोमीटर ऑयल चेंज करना है, तो गाड़ी कम चल रही है, साल ज़्यादा चल रही है तो साल भर के अंदर ही मान लीजिए उतना आपने डिस्टेंस कवर कर लिया तो ऑयल तो चेंज करेंगे ही। बिल्कुल। अथवा इसके अलावा अगर मान लीजिए गाड़ी आपकी बहुत कम चलती है या पार्क रहती है या कुछ दिनों के लिए बाहर भी थे, मगर अगर 1 साल हो जाए तो ऑयल चेंज करने में वो कोई नुकसान का सौदा नहीं है, वो इंजन की लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और आगे के कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गाड़ियों के इंजन का लाइफ कैसे बढ़े, आज का विषय यही है और बातचीत इस विषय पर करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। धन्यवाद। जो लोगों का जो एक संशय रहता है कि गाड़ियों की लाइफ कैसे बढ़ेगी, गाड़ियों के इंजन को लेकर जो उनके जहन में जो सवाल रहता है, तो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कुछ करें हमारे ऑडियंस जिससे कि इंजन का लाइफ, उनके गाड़ी के इंजन का लाइफ बढ़े। अभी तक जो गाड़ियां हमारे देश में हैं वो कोई ना कोई इंजन के द्वारा ही वो गाड़ी मूव करती है, चाहे वो इंजन डीजल इंजन हो या पेट्रोल हो या डुअल फ्यूल हो जिसमें सीएनजी पेट्रोल दोनों हो, या इवन अगर वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है तब भी उसमें एक इंजन होता है। और शक्ति जी, जहाँ भी इंजन होगा वहाँ अंदर मूविंग पार्ट्स होंगे, और ये बड़ा ही सिंपल और लॉजिकल चीज़ है कि कोई भी चीज़ जब मूव करेगी तो उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है। कहने के मतलब ये है कि उसमें चिकनाहट होनी चाहिए ताकि उसका घिसाव या वियर एंड टेयर जिसको बोलते हैं वो कम हो जाए। तो होता क्या है शक्ति जी, हम लोग ने देखा है अपने अनुभव से कि आजकल के समय में जो गाड़ियां आ रही हैं उसकी टेक्नोलॉजी तो काफ़ी अच्छी है, मगर वहाँ पे भी हमने देखा अमूमन जो यूज़र्स हैं या ड्राइवर्स हैं वो एक गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं शक्ति जी, कि अल्टीमेटली गाड़ी के अंदर इंजन है तो उसके अंदर मूविंग पार्ट्स होंगे, और जब वो इंजन के स्टार्ट होने के बाद पार्ट्स का मूवमेंट होगा उसमें घिसाव कम हो, वियर एंड टेयर कम हो, इसके लिए हमें उसको लुब्रिकेट करना पड़ेगा। तो सबको मालूम है कि गाड़ी में कोई भी इंजन हो उसमें ऑयल होता है, इंजन ऑयल होता है, और वो इंजन ऑयल जो है वो अल्टीमेटली अगर गाड़ी ज़्यादा देर तक बंद हो जाती है तो नीचे चला जाता है। नीचे ऑयल संप होता है जिसको हम लोग देसी भाषा में ऑयल चेम्बर भी बोलते हैं। तो वो चेम्बर में क्या होता है, ऑयल एक्यूमुलेटेड होता है, और गाड़ी का इंजन स्टार्ट होते ही एक पंप द्वारा वो ऑयल नीचे से हम लोग गाड़ी के इंजन के कोने कोने में उस पंप के द्वारा, प्रेशर के द्वारा उस लुब्रिकेंट को या उस ऑयल को हम लोग भेज देते हैं, और वो ऑयल वहां तक पहुंचता है तो फ्रिक्शन कम होता है और गाड़ी के इंजन की कंपोनेंट्स की लाइफ बढ़ती है। तो प्रॉब्लम क्या होता है शक्ति जी, कि हमने गाड़ी स्टार्ट की और ये ज़्यादा परेशानी होती है ठंड के मौसम में, क्योंकि ऑयल जो होता है वो अमूमन ठंडा होने के बाद उसकी डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक तरह से देसी भाषा में बोलिए कि ऑयल जो है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, पतला नहीं होता है। तो उसके चलते क्या होता है कि सब जगह वो ऑयल इमीडिएटली नहीं जा पाता है, तो इंजन स्टार्ट होते ही इंजन में फ्रिक्शन के चलते गर्मी स्टार्ट हो जाती है और ऑयल जो है तुरंत गर्म हो जाता है, क्योंकि अंदर में काफ़ी सारा फ्रिक्शन होता है। तो इसमें मेरा एक सजेशन है जो हम लोग ने अमूमन देखा है, तो हम अपने दर्शकों को बोलना चाहें कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है, इंजन जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ समय लगता है, वो टेक्नोलॉजी पे और गाड़ी कितनी पुरानी है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो एक थोड़ा सा समय चाहिए होता है जब इंजन के कोने कोने तक नीचे जो ऑयल पैन है या जिसको हम लोग चेम्बर बोलते हैं, जो इंजन के निचले भाग में होता है जहाँ पे ऑयल जमा होता है, एक्यूमुलेटेड होता है, वहाँ से उसको पंप के द्वारा खींच करके इंजन के कोने कोने तक पहुँचाने का जो मैकेनिज्म होता है, उसमें गाड़ी स्टार्ट होने के बाद थोड़ा सा समय लगता है। हालांकि होता ये कुछ सेकेंडों का ही है, और इस दौरान हमें कोशिश करनी चाहिए कि गाड़ी का इंजन की स्पीड या आरपीएम या देसी भाषा में एक्सेलरेटर को नहीं दबाना चाहिए,
कम से कम 1 मिनट तक, ये हमारा अनुभव कहता है कि 1 मिनट के अंदर लगभग इंजन के सभी कोनों में ऑयल चला जाता है और उससे इंजन का लुब्रिकेशन स्टार्ट हो जाता है और इंजन प्रॉपरली फंक्शन करता है और वेयर एंड टेयर कम हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि 1 मिनट तक, अगर सवेरे आप खासकर विंटर की बात हम कर रहे हैं, तो 1 मिनट तक गाड़ी स्टार्ट करके बिना एक्सीलेटर दबाए हुए, यानी आरपीएम बिल्कुल कम करके वो छोड़ देना चाहिए 1 मिनट जिसको हम लोग कम नहीं, जिसको हम आइडलिंग आरपीएम, आइडलिंग का मतलब जब गाड़ी खड़ी है और हमने एक्सेलरेटर को नहीं दबाया है जी। तो उस समय देखेंगे गाड़ी स्टार्ट करते ही इंजन जो है वो बस उतना ही स्पीड में चलता है जितना में वो बंद ना हो जाए, और थोड़ी देर के बाद जैसे ही 1-1.5 मिनट के बाद गर्म होता है तो उसका आरपीएम, आइडलिंग आरपीएम थोड़ा कम भी हो जाता है। ये नए जनरेशन के कार्स में होता है। मगर इस दौरान हमारा सुझाव है हमारे दर्शकों को कि थोड़ा सा लॉन्ग इंटरवल पे स्टार्ट करें, तो ऑयल जो है वो पूरे इंजन में जितना ऑयल होता है वो बाय ग्रेविटी वो नीचे चला जाता है और वहां से फिर हम लोग उसको पंप के द्वारा खींच करके इंजन के सभी कोनों में उसको भेज देते हैं। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में या मात्रा में, और जहाँ कम ज़रूरत है वहाँ कम मात्रा में, वो सब कुछ डिज़ाइन रहता है। तो मेरा सुझाव है कि इंजन को स्टार्ट करने के बाद मिनिमम कम से कम 1 मिनट तक उसका एक्सेलरेटर ना दबाएं, और 1 मिनट के बाद दबाएंगे तो आप सेफ जोन में आ जाते हैं और इंजन की लाइफ इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। शक्ति जी बिल्कुल, इससे जुड़ा हुआ ही एक सवाल है, चूंकि इंजन को लुब्रिकेशन की ज़रूरत होगी और इंजन ऑयल जो बदलने की प्रक्रिया है, जिनके पास भी गाड़ी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजन ऑयल को प्रायोरिटी में बहुत हाई नहीं रखते हैं, ब्रांडेड इंजन ऑयल को नहीं डाल के कहीं भी लोकल करवा दिए, तो उनके लिए क्या सलाह है, क्योंकि सीधे इंजन पे उसका प्रभाव पड़ता है। बहुत ही अच्छी बात आपने बोली। देखिए शक्ति जी, अमूमन अब तो जितनी न्यू जनरेशन की गाड़ियां हैं उसमें मल्टीग्रेड ऑयल आता है, वो काफ़ी ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, उसके लिए डिज़ाइंड होता है। मगर जो दूसरी बात आपने बोली, मतलब कहने का ये अर्थ है कि अब जो इंजन ऑयल हैं थोड़े महंगे ज़रूर हैं, मगर वो टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो, वो अपना काम ठीक से कर पाते हैं। मगर जैसा आपने बोला, बहुत लोग सोचते हैं कि मेरी गाड़ी तो चली ज़्यादा नहीं है, 1 ही साल हुआ है, 1 साल तो हो गया मगर चली नहीं है, तो अभी छोड़ देते हैं, इंजन ऑयल बाद में चेंज करेंगे। होता कुछ नहीं है शक्ति जी, आपका निर्णय है, आपकी गाड़ी है, आप नहीं बदलवाइए। मगर जब ये ऑयल पैन में या नीचे चेंबर में ऑयल रहता है तो उसको हम जब ऑयल पंप के द्वारा खींच करके इंजन के सब कोनों में भेजते हैं, तो जहाँ से हम खींचते हैं ना शक्ति जी, वहाँ पे एक फिल्टर या छन्नी, या जिसको हम लोग स्टेनर बोलते हैं, वो लगा रहता है। और इंजन के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, खासकर ऊपरी लेवल के जो पार्ट्स हैं, जहाँ पे ऑयल की क्वांटिटी लुब्रिकेशन के लिए कम की आवश्यकता होती है। वहाँ पे क्या होता है, स्लोली अगर आप गाड़ी कम चलाते हैं और आप सोचते हैं कि मेरी गाड़ी चली नहीं है तो ऑयल हम क्यों चेंज करें, तो धीरे धीरे ऑयल जो है उसमें स्लज फॉर्मेशन होता है, एक तरह से देसी भाषा में बोलें तो काई जैसे जमने लगता है। और इसके वजह से क्या होता है, कई बार इंजन ऑयल आपके ऑयल पैन में है मगर स्टेनर में इतनी काई जम जाती है कि वो सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑयल को खींच करके सब कॉर्नर्स, नूक एंड कॉर्नर्स या पूरे कोने कोने में नहीं भेज पाते हैं। इसके चलते क्या होता है कि इंजन की लाइफ कम होती है। तो हालांकि आज के टॉपिक का ये एक्सटेंशन ही माने, मगर ये मेरा संदेश है लोगों को कि कृपया करके इंजन ऑयल को बदलने को बहुत बड़ा कॉस्ट ना माने। इंजन ऑयल अगर आप मिनरल ऑयल यूज़ कर रहे हैं, सिंथेटिक ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मेरा सुझाव है कि समय समय पे अगर आपकी गाड़ी कम भी चलती है तो साल में एक बार ऑयल ज़रूर चेंज कर लेना चाहिए। और अगर ज़्यादा चल रही है और जो भी मैन्युफैक्चरर है उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि भाई इतना किलोमीटर ऑयल चेंज करना है, तो गाड़ी कम चल रही है, साल ज़्यादा चल रही है, तो साल भर के अंदर ही मान लीजिए उतना आपने डिस्टेंस कवर कर लिया तो ऑयल तो चेंज करेंगे ही। बिल्कुल। अथवा इसके अलावा अगर मान लीजिए गाड़ी आपकी बहुत कम चलती है या पार्क रहती है या कुछ दिनों के लिए बाहर भी थे, मगर अगर 1 साल हो जाए तो ऑयल चेंज करने में वो कोई नुकसान का सौदा नहीं है, वो इंजन की लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और आगे के कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सटीक जानकारी देने के लिए अशोक जी। तो इंजन का रखेंगे ख्याल तो गाड़ी की लाइफ बढ़ जाएगी।
हेड्सअप ऑटो को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और जो हमारे ऑडियंस नए हैं इस चैनल पर वो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।